हेलो द फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फंडा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। जैसा कि आपने वीडियो का टाइटल देख लिया है, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआईएसएफ एसी एलडीसी 2023 एग्जामिनेशन की स्ट्रेटजी के बारे में। दोस्तों हर एक चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने सीआईएसएफ का एग्जाम ऑलरेडी काफी बार पहले दिया होगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट टाइम इस एग्जाम को देने वाले हैं। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूँ, प्लीज इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है, ताकि आपके सभी डाउट जो है सीआईएसएफ एसी एलडीसी की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग क्लियर हो जाए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, कौन कौन सा स्टडी मटेरियल आपको फॉलो करना है, क्या क्या क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, कौन कौन से सेक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्या ये एग्जाम इजी है क्रैक करना, और क्या इसको आप इजीली क्रैक कर सकते हो विद अ लिटिल एफर्ट्स, और स्टडी फंडा कैसे जो है आपको हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन के अंदर। हर एक चीज के बारे में बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो गाइस, जितने भी एस्पिरेंट इस साल सीएसएफ एसी एलडीसी 2023 का एग्जाम देने वाले हैं, ये ईयर आपके लिए गोल्डन चांस है। दो रीजन की वजह से। सबसे पहला रीजन ये है, ये एग्जाम जो है 6 महीने से जो है आपका ऑलमोस्ट डिले था। ये एग्जाम जनरली मार्च के अंदर हर साल जो है हो जाता है, और दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आता है। बट इसका नोटिफिकेशन जो है इस बार मई में आया है, ऑलमोस्ट रफली अराउंड 6 महीने के टाइम के बाद, राइट। तो सबसे पहली चीज ये है कि एग्जाम जो है डिले था, अब जो है अच्छा मौका है आपके पास इस एग्जाम को दे के असिस्टेंट कमांडेंट बनने का। दूसरा रीजन ये है दोस्तों, लास्ट के 4 से 5 सालों में इतनी वैकेंसी कभी नहीं आई। अगर आप बात करेंगे लास्ट ईयर की 2022 की, अगर मैं बात करूं तो वहां पे 19 बच्चों का जो है सिलेक्शन हुआ है। अगर मैं बात करूं 2021 के आसपास, तो उसमें 23 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, 20 में भी 23 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। तो समवेयर अराउंड आप देखोगे 19, 20, 21, 22 के आसपास जो है आपकी वैकेंसी देखने को मिलती थी। इस बार जो है 2023 के अंदर जो है आपको 30 वैकेंसी जो है देखने को मिली है। आप इसको, इलेक्शन ईयर है नेक्स्ट ईयर, उसकी वजह से मे भी हो सकता है कि इस बार वैकेंसी ज्यादा दे दी है। बट कुछ भी है, आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने का, और ये गोल्डन चांस रहेगा सभी एस्पिरेंट्स के लिए। अपनी पूरी जान लगा दीजिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में। स्टडी फंडा की अगर बात करूं, तो मेरा नाम है परवीन सैनी। आई एम डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ स्टडी फंडा। अभी तक सीएसएफ एसी एलडीसी एग्जामिनेशन में 50 से ज्यादा सिलेक्शन जो है हम दे चुके हैं। रिटर्न में जो है इससे भी ज्यादा सिलेक्शन दे चुके हैं। आगे मैं आपको सब चीजें वो दिखाऊंगा। तो सीआईएसएफ एग्जाम जो लोग पहली बार देने वाले हैं उनको मैं बता दूं, सीआईएसएफ एग्जाम जो है आपका दो फॉर्म में होता है, ठीक है। इसमें पहला जो है आपका पार्ट है वो आपका रिटन एग्जामिनेशन है, फिर आपका इंटरव्यू होता है, बीच में आपका जो है मेडिकल टेस्ट भी होता है और फिजिकल टेस्ट होता है, वो भी होता है, ठीक है। लेकिन ये जो है आपका, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है बेसिकली, ठीक है। लेकिन रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू जो आपका है, इनके मार्क्स जो है आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। हर एक चीज के बारे में बात करेंगे, डोंट वरी एट ऑल। प्लीज इस वीडियो का एंड तक आपको जरूर देखना है। स्टडी फंडा का एक्सक्लूसिव क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है। इस कोर्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी तक के सिलेक्शंस की अगर मैं बात करूं, तो अभी 2 महीने पहले जो है आपका सीआईएसएफ एसी एलडीसी 2022 का जो है रिजल्ट अनाउंस किया था यूपीएससी ने। उसमें आप देख सकते हो स्टडी फंडा के जो है 19 में से 8 रिजल्ट जो है स्टडी फंडा के हैं। ऑल इंडिया रैंक 1 मेरे फाउंडेशन बैच का स्टूडेंट है, ऑल इंडिया रैंक 3 हमारे फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट हैं, ऑल इंडिया रैंक 7 है, 8 है, 9 है, ठीक है। उसके बाद बाकी जितने भी रैंक्स आप देख सकते हो, ये सभी जो है स्टडी फंडा के एक्सक्लूसिव स्टूडेंट्स हैं। अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर के रिजल्ट्स की, 2021 के रिजल्ट के, ऑल इंडिया रैंक 4, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 23 रैंक में से 10 रैंक जो है स्टडी फंडा के थे। तो आप देख सकते हो रफली अराउंड 40% का सक्सेस रेट जो है स्टडी फंडा का हर बार रहता है। उससे लास्ट ईयर की बात करूं 2020 की, तो ऑल इंडिया रैंक 2, 13 एंड 70 जो है स्टडी फंडा का था। तो हाल फिलहाल में जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, उसमें हमारे स्टूडेंट जयवीर ने जो है टॉप किया है इस एग्जामिनेशन के अंदर। तो आप देख सकते हो किस तरीके की प्रिपरेशन जो है स्टडी फंडा पे आपको देखने को मिलेगी। तो सीएसएफ एलडीसी एग्जामिनेशन का टोटल मार्क्स की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे 600 मार्क्स होते हैं दोस्तों। रिटन एग्जामिनेशन में जो है आपको 400 मार्क्स देखने को मिलेंगे, और इंटरव्यू में आपके 200 नंबर होते हैं। तो गाइस, रिटन एग्जामिनेशन की जब हम बात करते हैं, तो रिटन एग्जामिनेशन सीएसएफ एलडीसी के अंदर 400 नंबर का आपका होता है। इसके अंदर आपके दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो आपका होता है 300 मार्क्स का होता है, जिसमें 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए आपका होता है जनरल स्टडीज का, जिसके अंदर आपकी पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, उसके बाद आपका करंट अफेयर, मैथ एंड रीजनिंग, ये सब देखने को मिलता है। 75 क्वेश्चन सेक्शन से आपके पूछे जाते हैं। प्रोफेशनल स्किल से यही 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको हम डिटेल में डिस्कस थोड़ी देर बात करेंगे, ठीक है। पेपर 2 की अगर बात करूं, तो यहाँ पे 100 मार्क्स का पेपर 2 आपका आता है। ये जो पेपर होता है पेपर 1 आपका, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है दोस्तों। यहाँ पे आपको जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है देखने को मिलेंगे, 150 क्वेश्चन।
पेपर 2 का जो आपका एग्जाम होता है ये आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है दोस्तों। इसके अंदर आपको जो है प्रॉपर पेन पेपर लेके बैठना है, आपके आंसर जो है आपको लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। जितने भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन कर रहे हो या आपने कोई भी कोर्स ज्वाइन किया है, कुछ भी ऐसी प्रिपरेशन आप कर रहे हो, तो उससे पहले आप एक बार सिलेबस जरूर देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है सिलेबस कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि यूपीएससी की एक फितरत है कि कभी भी यूपीएससी सिलेबस से बाहर से क्वेश्चन कभी नहीं पूछता दोस्तों, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर 1 के पार्ट ए के सिलेबस के बारे में, जो कि आपका जनरल स्टडीज, ठीक है। जनरल स्टडीज में जनरल मेंटल एबिलिटी की यहाँ पे बात होती है। इसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, ये 4 टॉपिक आपके हैं। सिंपली बोला जाए तो अगर मैथ एंड रीजनिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जिसमें आपका डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस भी जो है देखने को मिलेंगे, राइट। उसके बाद आता है आपका जनरल साइंस। जनरल साइंस के अंदर आपकी कौन कौन सी चीजें हैं? जनरल अवेयरनेस, जो कि आपका 9th और 10th क्लास के एनसीईआरटी है। उसके बाद आपका एवरीडे फिनोमिना ऑब्जर्वेशन, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कई बार क्या होता है, यूपीएससी थोड़ा सा क्वेश्चन लीक से हटके पूछता है, तो बच्चे बोलते हैं कि यार ये तो क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस दे दिया, बट ऐसा कभी नहीं होता है। आपके सिलेबस के अंदर ही ये चीजें लिखी होती है। तो इनकेस अगर इन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो ये मत सोचना कि ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया है, ठीक है। कौन कौन से एरिया है जनरल साइंस के अंदर? जो है आपकी 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटीज आपको कवर करनी है। उसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, यानी कि कंप्यूटर से आपका कोई क्वेश्चन आ सकता है, बायोटेक्नोलॉजी से आपका कोई क्वेश्चन आ सकता है, और एनवायरमेंटल साइंस से आपका कोई क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें इसमें कवर रहेंगी। उसके बाद करंट इवेंट्स जो है नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। ये आपके अलग अलग एरियाज को कवर करते हैं: कल्चर, म्यूजिक, आर्ट, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, गवर्नेंस, सोसाइटल डेवलपमेंटल इशू, इंडस्ट्री, बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन, इंटरप्ले अमंग द नेशंस। तो ये सब टॉपिक्स इसके अंदर है। यानी कि जो भी आपका करंट अफेयर की मैगजीन्स में हम देंगे स्टडी फंडा की, या फिर आप जहां से पढ़ रहे हो, सारी चीजें जो है आपको कवर करनी है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस की यहाँ पे अगर बात की जाए, तो यहाँ पे जो जनरल अवेयरनेस के टॉपिक जो होते हैं वो आपके आएंगे पेपर 1 से। तो इसमें जो है आपके सब्जेक्ट्स आते हैं, वो आती है आपकी हिस्ट्री, इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी, इंडिया की पॉलिटी और इकोनॉमी। सिंपल वर्ड्स में अगर पूरा जीएस का मैं सिलेबस अगर डिफाइन इसमें करूं, तो आपका इसमें पॉलिटी पूछा जाता है, ज्योग्राफी पूछा जाता है, हिस्ट्री पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स पूछा जाता है, उसके बाद एनवायरमेंटल साइंस पूछी जाती है, और इसके अलावा करंट अफेयर एंड मैथ एंड रीजनिंग। मतलब ये 7-8 सब्जेक्ट के आसपास है, सारे आपसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। इनसे आपके 75 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। सब्जेक्ट में की मैं अगर बात करूं यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम का जो लेवल है उसमें क्वेश्चन जो है वेरिएबल होते हैं। किसी सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी सेक्शन से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ठीक है। तो इसमें जो है पहले हम एक सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ मैं आपको रफली अराउंड कितने क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। उस हिसाब से आपकी जो है साथ के साथ ही मैं जो है बता दूंगा कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपके सब्जेक्ट लिख रहा हूँ, और क्या क्या उसके लिए सोर्स आपको फॉलो करना है वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले लिख रहा हूँ मैं पॉलिटी को, फिर लिख रहा हूँ ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर एंड मैथ एंड रीजनिंग, ठीक है। तो ये आपके कुछ रफली अराउंड क्वेश्चंस आते हैं। पहले हम क्वेश्चंस लिखते हैं कि कितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जो इन सेक्शन से पूछे जाते हैं। अमूमन 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के हर बार आपको देखने को मिलेंगे, 15 क्वेश्चन आपके मैथ एंड रीजनिंग के देखने को मिलेंगे, साइंस के आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो टोटल जो आपके क्वेश्चन है जनरल स्टडीज के सेक्शन के, वो आपके 75 रहते हैं, जिसमें से आपके 15 मैथ एंड रीजनिंग के, 15 साइंस के और 10 इसके, ठीक है। 40 क्वेश्चन तो आपके इन 3 सेक्शन से हो जाते हैं यहाँ पे दोस्तों। इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट के रफली अराउंड 1 या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम यहाँ से पूछा जाता है, उसके अलावा कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है। उसके बाद बचता है आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, ठीक है। यहाँ पे पॉलिटी के 10 क्वेश्चन आपके आते हैं, हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन आते हैं, और ज्योग्राफी के भी 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आते हैं, ठीक है। समवेयर अराउंड, मतलब 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे आपका हो जाएगा। पॉलिटी के लिए आप एम लक्ष्मीकांत फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए आपको 11th एंड 12th क्लास की एनसीईआरटी जो है वो पढ़नी है बहुत डिटेल में। हिस्ट्री के लिए आप 12th क्लास की एनसीईआरटी आती है आपकी थीम्स की, वो पढ़ सकते हो। साथ में स्पेक्ट्रम की एक बुक आती है, वो पढ़ सकते हो, ठीक है। साइंस के लिए 9वीं और 10वीं क्लास के एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। एनवायरमेंट और इकोनॉमिक्स में कहूंगा आप छोड़ दीजिए, रीजन बीइंग है कि 2 क्वेश्चन आता है, इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। करंट अफेयर के लिए आप मंथली मैगजीन फॉलो कर सकते हैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, स्टडी फंडा की भी मैगजीन्स आती है यहाँ पे दोस्तों। और मैथ एंड रीजनिंग के लिए पीवाईक्यूज भी अगर आप सोल्व कर लोगे और बेसिक मैथ आपका अगर ठीक है, तो डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली, ठीक है। तो ये थे आपके जनरल स्टडीज के कुछ टॉपिक्स, और उनके कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या उनके लिए आपको सोर्सेज रेफर करने हैं। ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, मैं बताऊंगा कि हम इसको किस तरीके से टैकल कर रहे हैं, और कैसे आपका टाइम बचाएंगे, और कैसे इंश्योर करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो।
और कहाँ पे डिफरेंस आता है। जो ऑल इंडिया रैंक 1 हमारा आया है, जितने भी अच्छे रैंक हमारे अभी तक आए हैं, उसके पीछे बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी हमने रखी है ताकि बच्चों को अल्टीमेटली बेनिफिट हो। जो हमारे पास आ रहा है बच्चा, उसका जो है काफी बेनिफिट रहे, टाइम बच सके, क्योंकि टाइम ही एक ऐसी चीज है जो आपके पास नहीं है। आप सारा दिन जॉब करते हो, उसके बाद जो है आप कितना पढ़ सकते हो आपको खुद पता है, राइट। तो ये टाइम बचाने का काम जो स्टडी फंड आपके लिए करता है। उसके बाद बात करते हैं प्रोफेशनल स्किल्स के सिलेबस के बारे में। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता इसके बारे में कितना क्या है। मैं लास्ट के 4 साल से जो है इस एग्जाम के लिए बच्चों की प्रिपरेशन करा रहा हूँ। 2018-19 से मैंने शुरू किया था और अभी तक 2023 में जो है ऑलरेडी 100 से ज्यादा बच्चों को हम मेंटोर कर चुके हैं, ठीक है। तो प्रोफेशनल स्किल्स की मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो 4 टॉपिक्स के अंदर आपका जो है डिवाइडेड है। पहला है आपका सीआईएसएफ रिलेटेड प्रोफेशनल स्किल्स, ठीक है। ये सब आपने पढ़ा हुआ है, आपकी ट्रेनिंग के अंदर ऑलरेडी सारी चीजें आपने कवर करी हैं, बट उनमें और यहाँ पे जो क्वेश्चंस का जो लेवल है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। वो भी, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो पहला टॉपिक जो है आपका वो है सीआईएसएफ रिलेटेड प्रोफेशनल स्किल्स। दूसरा है आपका लॉज। तीसरा है आपका कंप्यूटर स्किल्स एंड अवेयरनेस। और चौथा है आपका सर्विस रूल्स एंड एचआर मैटर्स। हर एक को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा जल्दी से। सिलेबस की मैं अगर बात करूं तो टोटल 75 क्वेश्चन आपके सेक्शन से देखे जाते हैं, जिसमें से 25 क्वेश्चन आपके जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड सीआईएसएफ रिलेटेड प्रोफेशनल स्किल्स से जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग आपको चीजें देखने को मिलेगी, जैसे कि आपका इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड फायर फाइटिंग है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, आपका एविएशन सिक्योरिटी है, क्राइम एंड इंटेलिजेंस है, पेरीमीटर सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी ऑफ वाइटल इंस्टॉलेशन, डीएई, मेट्रो रेल स्पेस, ये सब है। यूज ऑफ टेक्निकल गैजेट, अलार्म डिटेक्शन, इंट्रूजन, एक्सेस कंट्रोल, फायर सेफ्टी वगैरह, बम डिस्पोजल, वीआईपी सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी, इलेक्शन ड्यूटी, ये सब है। अब इतने सारे टॉपिक आप बोलोगे कि सर 25 क्वेश्चन आते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि किस सेक्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एविएशन सिक्योरिटी से आते हैं, रफली अराउंड 15 क्वेश्चन हर बार। कैसे क्वेश्चन आएंगे इसमें? एविएशन सिक्योरिटी में आप पूछ लेंगे कि एप्रन का क्या काम होता है बताओ, ठीक है। पूछ लेंगे कि हैंगर क्या होता है बताइए, ठीक है। उसके बाद पूछ लेंगे कि एक कैदी को लेके जा रहे हैं मान लीजिए प्लेन से, तो उसके लिए कितने सिक्योरिटी गार्ड उसमें चाहिए होंगे। तो अलग अलग क्वेश्चन जो है इस तरीके के एविएशन सिक्योरिटी से आपके पूछे जाते हैं। काफी डिटेल में भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। स्कैनिंग के रिगार्डिंग आपके पूछे जाते हैं, जैसे आपके सिक्योरिटी ऑफ वाइटल इंस्टॉलेशन है, इसमें आपके सारे आ जाते हैं। एक्सरे जो मशीन आपकी होती हैं, जो स्कैनर मशीन मेट्रो वगैरह पे रखी होती है, एयरपोर्ट पे रखी होती है। बैगेज के रिगार्डिंग इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि आपका एक्सरे मशीन का जो स्क्रीन का साइज क्या होता है, और एक्सरे मशीन के जो अंदर से मटेरियल पास होता है उसमें ऑरेंज कलर का जो है क्या सिग्निफिकेंस होता है। पेरीमीटर सिक्योरिटी की वॉल जो होती है उसकी हाइट क्या होनी चाहिए। फुल फॉर्म्स इसमें काफी सारे पूछ लेते हैं, जैसे आपका फायर फाइटिंग का है, ठीक है। इसमें एरोसोल का एक क्वेश्चन जो फुल फॉर्म थी वो, उसमें काफी बार क्वेश्चन उस पर पूछा जा चुका है आपका। फायर फाइटिंग में जैसे अलग अलग टाइप के वो होते हैं, जैसे वो पूछेंगे कि कैटेगरी ए के अंदर कौन कौन से लिक्विड्स आते हैं आपके, इस तरीके से समवेयर अराउंड, राइट। तो ये चीज है। उसके बाद इंट्रूजन डिवाइसेस, एक्सेस कंट्रोल वगैरह के बारे में आपसे पूछा जाएगा, एयरपोर्ट सिक्योरिटी वगैरह के बारे में। बॉम्ब डिस्पोजल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, वीआईपी सिक्योरिटी के बारे में, इंटरनल सिक्योरिटी, इलेक्शन ड्यूटी की आपको दिया जाएगा कि एक पेट्रोलिंग पार्टी जा रही है, ठीक है, उसमें बताइए आरओपी कैसे लगाएंगे, ये सब चीजें बेसिक्स बेसिकली ये सब आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, राइट। तो इनके बेसिस पे आपके 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर आते हैं आपके नेक्स्ट 25 क्वेश्चन, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट, लेबर लॉज, अदर क्रिमिनल ऑफेंसेस और ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स के अंदर एनएचआरसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन पॉलिटी में लक्ष्मीकांत से जब आप पढ़ाई करोगे तो यहाँ से जो है कभी कभार 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 2022 के एग्जाम के अंदर ह्यूमन राइट्स से, एनएचआरसी से आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद सीआरपीसी और आईपीसी, ये दोनों जो है यहाँ पे 25 में से 12 से लेके 14 क्वेश्चन तक इन दोनों से पूछे जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद एविडेंस एक्ट आपका जो है यहाँ से, और इंडस्ट्रियल लॉज जो है रफली अराउंड 10 क्वेश्चन के आपके आसपास यहाँ से पूछे जाते हैं। तो समवेयर अराउंड 22-23 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं आपके। 3 क्वेश्चन जो है अदर ऑफेंसेस, जैसे पॉक्सो है, इस बार बहुत न्यूज में, तो आपसे पॉक्सो से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद ह्यूमन राइट से जो है 1-2 क्वेश्चन आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है जी। उसके बाद आता है आपका कंप्यूटर स्किल्स एंड अवेयरनेस। 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी होगी तो इजीली आप उनको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। बाकी 3 क्वेश्चन के आसपास जो है हर बार मुश्किल पूछता है। वो लैंग्वेजेस के बेस पे पूछ देगा, वो प्रोग्रामिंग के बेस पे पूछ देगा, न्यूमेरिकल दे देगा कोई सॉल्व करने को। तो 6-7 क्वेश्चन अगर आपके ठीक हो रहे हैं तो मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, राइट। फिर आपके आते हैं सर्विस रूल्स एंड एचआर मैटर्स, वन ऑफ द इजिएस्ट टॉपिक, वेरी इजी टॉपिक। इसमें से 15 क्वेश्चन अगर आपके आ रहे हैं तो 13 से 14 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके सीएसएफ एक्ट और सीएसएफ रूल से आपके आ जाते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कितने पेजेस का है? 70 पेजेस के रूल्स हैं, और एक्ट जो है 19 पेजेस का है बस। सॉरी 62 पेजेस का हो गए, मतलब रफली अराउंड अगर आप देखोगे 80-90 पेजेस के आसपास से आपके
13-14 क्वेश्चन कंफर्म है। पूछेंगे सेक्शन 7 बताइए सीआईएसएफ रूल एक्ट का, सॉरी, कि सीआईएसएफ एक्ट के सेक्शन 7 में क्या दिया गया है, मेजर पेनल्टी माइनर पेनल्टी में क्या डिफरेंस होता है, कौन कौन सी होती है। 4 आपको पेनल्टी दे देंगे, 3 माइनर की दे देंगे, 1 मेजर की दे देंगे, पूछेंगे कौन सी माइनर पेनल्टी नहीं है। ठीक है, तो अब थोड़े क्वेश्चन थोड़े से बड़े लेवल के आने लगे हैं, बट आसान आते हैं, इतने मुश्किल नहीं है। तो ये था आपका सिलेबस, राइट। इनके लिए आप क्या क्या कर सकते हो, 2 ऑप्शन है आपके पास। या तो ये मटेरियल आप कहीं कहीं से ढूंढो, नेट पे बैठो, ठीक है, इजिली मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इजिली तो ऐसा नहीं है कि एक फोल्डर में मिल जाएगा सारा, आपको ढूंढना पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, एक्ट एंड रूल आप ढूंढोगे कि यार एक्ट एंड रूल के अंदर क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स है बेसिकली, ठीक है, कैसे हमें पढ़ना है। उसके बाद चलो एक्ट एंड रूल तो सीआईएसएफ की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये चीजें टू द पॉइंट ढूंढना, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, लेबर लॉ, ये सब, ठीक है। उसके बाद इधर आपको ये इन सब चीजों का एग्जैक्ट मटेरियल ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए हो पाएगा। ठीक है, कर तो लोगे आप, मुझे विश्वास है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास। समवेयर अराउंड 120 डेज का टाइम जो है अभी पेंडिंग है, 110-120 दिन का टाइम है आपके पास। उन 110-120 दिनों में अगर मटेरियल ढूंढने में आप टाइम वेस्ट करोगे तो पढ़ाई कब करोगे, राइट। उसके बाद आप में से काफी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, अभी फर्स्ट टाइम जो है इस एग्जाम को देने वाले हैं। पहली बात तो आपके पास ऑलरेडी टाइम नहीं है, दूसरी बात आपकी वो एक्सपर्टीज नहीं है। ठीक है, आपने एग्जाम में आपने सर्विस की है, नो डाउट, बट एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, कितना डेप्थ उन क्वेश्चंस का रहता है, क्या क्वेश्चन ऐसे जो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो सब एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है। यहीं पे जो है स्टडी फंडा का रोल जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद पेपर 2 की मैं एक बार जल्दी से बात कर लेता हूँ। 4 क्वेश्चन आते हैं पेपर 2 के अंदर, आपके 100 नंबर के होते हैं दोस्तों। एक ऐसे आपको लिखना होगा, 5 ऐसे ऑप्शन में आपको दिए मिलेंगे, उनमें से एक ऐसे आपको लिखना है, 40 नंबर का आपका आएगा। इसमें से अलग अलग थीम्स होती है, सिक्योरिटी की कंफर्म है, एक एनवायरमेंट की कंफर्म है। ये 2 थीम हर बार पूछी जाती है, इन 2 थीम्स को प्रिपेयर कर लो, आपका ऐसे सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर राइटिंग 20 नंबर का आपका आएगा, 2 कॉम्प्रिहेंशन 20-20 नंबर के आपके आएंगे। ये है 100 मार्क्स का आपका सेक्शन। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं स्टडी फंड आपकी कैसे मदद कर सकता है और कैसे हम इंश्योर करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो इस एग्जाम के अंदर। ऑलरेडी आपने देखा है 19 में से 8 बच्चे सिलेक्ट होना विद ऑल इंडिया रैंक 1-3, 2 इंपॉर्टेंट रैंक बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों किसी भी एजुकेटर के लिए। मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि हमारे फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट ने जो है टॉप किया इस एग्जाम को। ठीक है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई गाइडेंस उनको अच्छी रही होगी, ऐसी बात नहीं है, पूरा साल वो हमारे साथ हमारे बैच में इंक्लूडेड थे, तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली उनको सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो स्टडी फंडा का एक्सक्लूसिव क्रैश कोर्स है आपके लिए दोस्तों। फीस रहेगी 16,000, पहले इसकी जो फीस थी 20,000 थी, अब जो है इसको कम करके 16,000 कर दिया गया है। क्या क्या मिलेगा इसके अंदर वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर आपको जीएस के वीडियो लेक्चर मिलेंगे, साथ में उन लेक्चर्स के पीडीएफ आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी वीडियोस नहीं है, इजिली आप अगर चाहो तो 1.5 महीने के आसपास इनको इजिली खत्म कर सकते हो, सिंसियरली अगर आप पढ़ाई करोगे तो। ठीक है, उसके बाद पार्ट है कि नोट्स आपको मिल जाएंगे, ये आपके नोट्स हैं। ठीक है, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस मैंने आपको बताया। कहाँ आप लक्ष्मीकांत पढ़ते घूमोगे, राइट, लक्ष्मीकांत पढ़ने जाओगे आप, बहुत सारे मतलब रफली अराउंड 1000-1200 पेजेस के जो है आपको कवर करना पड़ेगा। यहाँ पे इजिली आपको 100 पेज में सारी पॉलिटी खत्म, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद आपका प्रोफेशनल स्किल्स के नोट्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे पार्ट बी में, ये वाली। यहाँ पे आपके 46 फाइल है अलग अलग, तो इसमें आप देखोगे तो प्रोफेशनल स्किल्स में आपके जैसे एक्ट एंड रूल है, मैं आपको बाय द वे दिखाऊंगा अभी, जस्ट 1 मिनट दीजिए, मैं आपको डिफरेंस पता चलेगा। आप अगर खुद से तैयारी करते हो तो आपको कहाँ पे क्या चीजें मिलेंगी, और हमारे साथ अगर तैयारी करते हो तो आपको क्या बेनिफिट रहेगा, राइट। उसके अलावा पेपर 2 की लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी यहाँ पे, और उन क्लासेस के पीडीएफ आपको देखने को मिलेंगे। टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको पेपर 1 और 2 की दोनों कंप्लीट, 3-3 टेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, करंट अफेयर की मंथली मैगजीन हम स्टडी फंडा की जो है अपलोड करते हैं, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मेरे कोर्स का ही स्क्रीनशॉट है दोस्तों। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप है आपके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए, पीवाईक्यूज वगैरह हम सोल्व कराते हैं। अदर एग्जाम के भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम से मिलते जुलते हैं, उनको भी हम सोल्व कराते हैं। उसके अलावा इन्फोग्राफिक्स जो है एग्जाम से 1 महीना पहले हम पोस्ट करते हैं, ताकि आपकी कोई तरीके से जो है रिविजन हो जाए दोस्तों। ठीक है, ये तो था आपका कोर्स का कंटेंट। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ जो आप एक्ट एंड रूल खुद से पढ़ेंगे उसमें क्या डिफरेंस होगा, और जो हम आपको देंगे कंटेंट उसमें जो है आपको क्या फर्क देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले एक्ट एंड रूल की ही बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा पीडीएफ है, इस पीडीएफ के अंदर क्या आपको चीज मिलेगी, सीएसएफ एसीएलडीसी के 2009 से लेके 2022 तक के रफली अराउंड अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। ठीक है, तो ये आपके 14 ईयर्स हुए यहाँ पे, बट 2 बार जो है बीच में पेपर नहीं हुआ था, राइट। तो 12 साल के पीवाईक्यूज यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। एक चीज ध्यान रखना, पूरा पेपर कितने का होता है आपका, 150 क्वेश्चन का होता है। उन 150 क्वेश्चन में से हर साल का, जैसे 2022 की अगर मैं बात करूं,
तो 2022 के अंदर जितने भी आपके एक्ट एंड रूल से क्वेश्चन आए वो सारे आपको इस पीडीएफ में मिलेंगे। 2021 से जो है वो सारे इसमें मिल जाएंगे। तो कंप्लीट आपके 2022 से लेके 2009 तक के जितने भी क्वेश्चन सिर्फ एक्ट एंड रूल के जो है वो सारे आपको इस पीडीएफ में मिलेंगे। ये हेल्प कैसे करेगा आपकी, जैसे ही आपने एक्ट एंड रूल पढ़ा उसी बेसिस पे आप इन सब क्वेश्चन को जो है पीवाईक्यू सोल्व कर सकते हो। इतनी जबरदस्त आपकी तैयारी हो जाएगी, इसकी कोई हद नहीं। ठीक है, ये देखो 2022 में जो है क्वेश्चन नंबर 85, 89, 93, 98 ये सब जो है आपके एक्ट एंड रूल के क्वेश्चन है दोस्तों। ये 2021 के आगे थे। ठीक है, उसके बाद ये 2020 के आगे आपके, उसके बाद ये आगे नीचे 2019 के आगे। देख रहे हो आप, समझ रहे हो कितना एडवांटेज आपको रहेगा। सिर्फ ये नहीं, कंप्यूटर के बेसिस पे भी हमने इनको सेग्रीगेट करके रखा है। एविएशन सिक्योरिटी और एक्सप्लोजिव वगैरह जो जो आपके क्वेश्चन आते हैं उनके बेसिस पे भी हमने इसको सॉर्ट करके रखा है। इंडस्ट्रियल लॉ से जो आपके क्वेश्चन आते हैं उनको भी हमने इसमें शॉर्टलिस्ट करके रखा हुआ है। इतनी मेहनत की है दोस्तों इस पूरे कोर्स को बनाने के लिए। ठीक है, आपको लग रही होगी, बहुत बच्चे बोलते हैं हमें कि सर आपकी फीस थोड़ी सी ज्यादा है, बट जो कंटेंट हम आपको देंगे वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर ये आप कोर्स एनरोल करते हो तो आपको पीवाईक्यूज की बुक, एक्सक्लूसिव बुक जो स्टडी फंडा ने तैयार की है, पूरे इंडिया के अंदर सीएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम की कोई प्रिपरेशन नहीं कराएगा आपको दोस्तों, ना ही कोई मार्केट में अवेलेबल है। इनकेस अगर कोई है भी तो आई डोंट थिंक सो कि उनका इतना एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर कि वो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करा दे। तो कहीं पे भी जो है इधर उधर भागने से पहले प्लीज थिंक अबाउट दिस थिंग इन अ प्रॉपर वे, राइट। आप जितने भी टॉपर्स हैं, जितने भी लोगों के मैंने नाम बताए, आप उनसे बात कर सकते हो प्रॉपर तरीके से, कोई इशू नहीं है। आप उनसे पूछे स्टडी फंडा ने जो है उनकी कैसे हेल्प की, वो आपको बताएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये पीवाईक्यूज की जो बुक है ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी आपके लिए। अगर आप ये कोर्स एनरोल करते हो 16,000 का, तो ये 1,000 रुपीज की जो बुक है ये आपके घर पे हम जो है होम डिलीवरी करेंगे इस हार्ड कॉपी बुक की। ठीक है, इसके अंदर आपके सारे पीवाईक्यूज के जो है ईयर वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे विद सॉल्यूशन। ठीक है, विद सॉल्यूशन जो है इसको देखने को आपको मिलेंगे यहाँ पे। उसके बाद इसके अलावा और क्या इसमें रहेगा कोर्स में वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको बताया प्रोफेशनल स्किल्स के ईयर वाइज जो है आपको क्वेश्चन सेक्शन वाइज मिल जाएंगे दोस्तों। इसके अलावा जीएस के भी हमने उसी तरीके से बनाए हैं, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब कंटेंट जो आप सोच भी नहीं सकते हो सीएसएफ के लिए वो सब हमने तैयार किया है। आई डोंट थिंक सो कि हर एक चीज मुझे इतनी ज्यादा डिटेल में जाके दिखाने की आवश्यकता है। आप हमारा रिजल्ट बोलता है बेसिकली, तो आप वो जाके चेक कर सकते हो। बाकी मैंने मोटा मोटा आपको यहाँ पे बता दिया। कोई भी आपका डाउट अगर दोस्तों, कोई भी डाउट अगर आपका है तो आप हमसे पूछ सकते हो। तो ये वो फाइलें रहेंगी आपके अलग अलग। ठीक है, चारों फाइलों का जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगा या एप्लीकेशन में आपके अवेलेबल रहेगा। ये बुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल रहेगी। उसके बाद टेस्ट सीरीज जो हमारी होगी, एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज 21 अक्टूबर 2023 से जो है, सॉरी 21 अगस्त 2023 से जो है टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है। इस टेस्ट सीरीज के अंदर बेसिकली आपको 3 टेस्ट देखने को मिलेंगे। ये 3 टेस्ट जो है फुल टेस्ट होंगे। इसमें आपके पेपर 1 के 3 टेस्ट रहेंगे, आपको 150 क्वेश्चन के 3, और पेपर 2 के फुल टेस्ट 100 नंबर के 3। ठीक है, अगर आप अलग से इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हो तो 6,000 फीस इसकी रहेगी दोस्तों। ठीक है, 3 फुल पेपर 1 एंड 2 के टेस्ट की। ठीक है, इसमें आपकी इवेल्युएशन भी होगी, आपकी कॉपी हम चेक करके आपको वापस करेंगे। ठीक है, वो सब चीजें आपकी इसमें रहेंगी। तो ये सब चीजें भी कोर्स के साथ आपकी फ्री रहेंगी। ठीक है, इनकेस अगर आप कोर्स एनरोल करते हो 16,000 वाला। ये कोई भी आपका डाउट है, किसी भी तरीके का डाउट आप कोई भी पूछ सकते हो। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी हेल्प अगर आपको चाहिए डेफिनेटली डू लेट अस नो। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है 8743905050 है, इस पर कॉन्टैक्ट करिए। हर एक तरीके से जो है हम आपकी मदद करेंगे। और कोर्स एनरोल करने के लिए भी जो है आप इस नंबर पे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, कोई भी पुराना स्टूडेंट जिन्होंने हमारा फाउंडेशन बैच ज्वाइन किया हुआ है, कई बार होता है आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता अनफॉर्चुनेटली, तो ये फीस आपके लिए 60,000 की जो फीस सबके लिए है, सिर्फ आपके लिए 12,000 की फीस रहेगी। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इसमें 4,000 का डिस्काउंट आप सभी लोगों के लिए जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 12,000 इसके लिए फीस पे करनी है। ठीक है, तो व्हाट्सएप करिए कोई भी अगर आपका डाउट है तो। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी। कोई भी और हेल्प आपको चाहिए तो डेफिनेटली डू लेट अस नो ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर, वी विल श्योरली हेल्प यू इन दिस प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच, जय हिंद। और अभी जो है कंपटीशन की अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी 100 से ज्यादा बच्चों को मैं ऑलरेडी पढ़ा रहा हूं लास्ट के 1 साल से। लास्ट ईयर हमने मई में कोर्स शुरू किया था, तो वो बच्चे पढ़ रहे हैं। और गोल्डन चांस है इस बार आपके लिए, 30 वैकेंसी जो है बहुत ज्यादा होती है दोस्तों अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करोगे तो। ठीक है, रफली अराउंड 600-700 बच्चे हर साल पेपर देते थे, जिसमें से रफली अराउंड 50-100 बच्चे पढ़ने वाले होते हैं। इस बार जो है 1,000 से लेके 1,500 बच्चे जो है पेपर देने वाले हैं, तो कंपटीशन थोड़ा सा टफ रहेगा इस बार। तो प्लीज अच्छे से प्रिपरेशन करिए, हेल्प लीजिए। अगर आप ले सकते हैं तो स्टडी फंडा की डेफिनेटली हम, अच्छा लगेगा हमें आप अगर प्रिपरेशन करते हो तो हमारे साथ। जय हिंद, मिलते हैं बहुत जल्दी। जय हिंद, हैव अ ग्रेट डे।